Hello friends, welcome to Pragjyotis Let's Learn channel. So today in this video we are going to discuss some salient features of the Indian Constitution. तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फीचर आता है वर्ल्ड्स लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज जो मतलब विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और आज के दिन में भारत के संविधान में 25 पार्ट्स है, 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान को पहले कब अडॉप्ट किया था, किस दिन को? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, और इसको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसका नेक्स्ट फीचर में आते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको जब बनाया गया था तो बहुत सोर्सेस थे, जैसे कि पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज। तो दूसरे देशों की जो संविधान थे उसमें से भी लिया गया था इसका कुछ पार्ट्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसमें से भी लिया गया था। तो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द स्ट्रक्चरल पार्ट हैज़ बिन डिराइव्ड। तो इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। अबाउट 250 प्रोविजंस हैव बिन टेकन फ्रॉम दिस। तो 250 प्रोविजंस लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और द फिलोसॉफिकल पार्ट, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स, हैव बिन बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इसका फिलोसॉफिकल पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स और DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, तो इसका फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। लेकिन हम लोग का फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा एब्सोल्यूट नहीं है। और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैड बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। और DPSP जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। द पॉलिटिकल पार्ट हैव बिन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और इसका तीसरा फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और भारत का संविधान रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। और जो संशोधन किया जाता है, इस संशोधन के लिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। और आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द रिजिड एलिमेंट्स बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। और भारत संविधान में जो आर्टिकल 368 है वो ये स्पेशल मेजॉरिटी का अमेंडमेंट करने के लिए दिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 में सिर्फ रिजिड एलिमेंट्स का अमेंडमेंट किया जाता है और इसमें फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स का नहीं किया जाता। तो आगे देखते हैं, इसका फोर्थ फीचर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। हमको तो पता ही है ये। और ये फेडरल फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इंडिया का मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का ही सब पावर है, पावर सब डिवाइडेड है, सेंट्रल में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में, यही बताया गया है। और इसका दूसरा पॉइंट है ड्यूअल पॉलिटी। तीसरा पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित संविधान है। और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। और फिफ्थ है बाइकैमरल यूनियन पार्लियामेंट। बाइकैमरल मतलब जिसमें 2 हाउसेस होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और इसका यूनिटरी फीचर्स है ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम लोग का सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और नंबर 2, द सेंटर कैन रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स और चेंज देयर बाउंड्रीज। और सेंटर जो है वो स्टेट्स का बाउंड्रीज चेंज कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट्स। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग के संविधान में है कि 3 इमरजेंसी प्रोविजंस है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो कि भारत में 3 बार अब तक नेशनल इमरजेंसीज लग चुके हैं। और इसके चौथा पॉइंट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड इट्स स्टेट्स। भारत के संविधान एक ही है स्टेट्स के लिए भी और इसके देश के लिए भी।
और सिंगल सिटीजनशिप है। और कुछ देश में ऐसा है कि सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, किसी को स्टेट का भी अलग से सिटीजनशिप मिलता है और देश का भी अलग से मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के सभी लोगों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए बस एक ही सिटीजनशिप है। और इसका 5वां पॉइंट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम में यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में आएगा, फिर हाई कोर्ट्स आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएगा, फिर अदर लोअर कोर्ट्स जो रहता है वो सब आएगा। जैसे कि इस ट्रायंगुलर हायरार्कियल प्रोसेस में आएगा, मतलब इसीलिए इस ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया है। तो इसका आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजंस टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी सच एज Number 1, separation of the judiciary from the executive. Number 2, security of tenure of the judges. And number 3, the judges cannot practice after retirement. तो इसका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है कि पहला, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, वो जुडिशरी सबसे अलग है। सबसे अलग ऐसा नहीं है कि सबसे अलग है, मतलब सबको सेपरेट करके दिया है। और दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। जजेस का टेन्योर का सिक्योरिटी है, और जजेस जो लोग होते हैं वो लोग रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। इसका 6 पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6 फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने FRs बोल के। तो फंडामेंटल राइट्स 6 है। इसमें से नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से शुरू होकर आर्टिकल 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है। और जो 4th है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और 5th वाला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 29 से शुरू होकर आर्टिकल 30 तक जाता है। और लास्ट का जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 में है। और इसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो DPSP हम बोलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में लिखा गया है। और देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज है इसका। नंबर 1 सोशलिस्ट, नंबर 2 गांधीयन एंड नंबर 3 लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। और ये DPSP सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब इससे जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। और इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनिशियली दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो जब पहले संविधान बना था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। इट वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। बाय दिस एक्ट 10 fundamental rights are inserted in Part 4A of the Constitution under Article 51A। और जब शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। और द 86 Constitutional Amendment Act of 2002 added one more fundamental duty and in total it became 11 in number। और बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ गया था, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे, जिसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर 11 इन टोटल हुआ था। और ये भी DPSP के तरह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। तो आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।